उपचुनाव से ठीक पहले मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के व्यापारियों का बड़ा सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। और वो क्या फैसला, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष है आशु शर्मा, इनसे बात करेंगे। आशु जी, काफी दिनों से आप मांग उठा रहे हैं व्यापारियों के हित में। एक बार सबसे पहले तो वो मांग ही जानूंगा, फिर उसके बाद फैसला। हम लोग बहुत लंबे समय से व्यापारी आयोग की स्थापना की मांग उठाते चले आ रहे हैं कि व्यापारियों के लिए आयोग की बहुत आवश्यकता है। जो तमाम व्यापारियों के ऊपर सरकारी विभागों के द्वारा शोषण उत्पीड़न होता है, उन सबकी रोकथाम के लिए व्यापारी आयोग की एक हमारी मांग है, व्यापारी प्रोटेक्शन एक्ट। हम लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं व्यापारी प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। दूसरी हम लोग मांग कर रहे हैं कि व्यापारियों को लगातार जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, चाहे फूड विभाग हो, चाहे मापतोल विभाग हो, चाहे पुलिस हो, चाहे बिजली विभाग हो, इन सब से जूझने के लिए व्यापारियों को आज के समय में एकता की आवश्यकता है। और एकता दिखाने के लिए आज ये महासम्मेलन पश्चिम उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों के व्यापारियों को लेकर मेरठ में हमने ये आज आयोजित किया है। उपचुनाव है यूपी में तो, और इससे पहले आप एक तरीके से हुंकार भर चुके हैं और इसको लेकर क्या सरकार की चूल्हे हिलाने का तैयारी है पूरी? देखो, तैयारी हमारी सब तरह से मुकम्मल है। हमारी मांग अगर पूरी नहीं होंगी तो जो भी तैयारी होगी, चाहे वो वोट की चोट पे हो, चाहे किसी भी तरह हो, व्यापारी अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन से लेकर चुनाव की रणनीति तक हर रणनीति अपनाने को तैयार है और तैयारी पूरी मुकम्मल है। आज हजारों की संख्या में व्यापारी यहाँ मौजूद है। हमारी सरकार से मांग है कि व्यापारियों की समस्याओं को दूर करें, नहीं तो व्यापारी सरकार से दूर हो जाएगा। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने प्रोवाइड करा है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। व्यापारियों को अब सहूलियत है। सहूलियत की बात एक तरफ है, दूसरी बात यह है कि आज के समय में जब से जीएसटी लागू हुई तब से लेकर आज तक तमाम विसंगतियां जीएसटी के अंदर आज तक लागू हैं, उनमें कोई सुधार नहीं होगा। जीएसटी के अधिकारी मेरठ जनपद के अंदर 5-5, 7-7 साल पुराने आज भी नोटिस देने का काम कर रहे हैं, जिन नोटिसों की बदौलत व्यापारियों का बड़ी संख्या में उत्पीड़न हो रहा है। जीएसटी विभाग के अंदर घूसखोरी इस कदर है कि उस घूसखोरी के कारण व्यापारी निरंतर परेशान है, धक्के खाता है और वहां जाता तो वहां जाने के बाद व्यापारी शोषण उत्पीड़न का शिकार होता है। तो व्यापारियों को जीएसटी नहीं चाहिए? नहीं, जीएसटी सही है, लेकिन जीएसटी के अंदर जो इन्होंने हिटलरशाही और इंस्पेक्टर राज लागू कर दिया, व्यापारियों को अपराधी बनाने पे ये लोग लगे हुए हैं। तो व्यापारी एकता और व्यापारियों को एक सुर में पिरोने के लिए आज हम सम्मेलन यहाँ आयोजित कर रहे हैं। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जो भी व्यापारियों पर हो पाएगा वो आंदोलन, चाहे चुनाव के माध्यम से हो, वोट के माध्यम से हो, चाहे आंदोलन के माध्यम से, उसे पूरा करने के लिए व्यापारी चलना है। सत्ता के विरोध में फिर आप वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम तो सरकार से मांग कर सकते हैं। सरकार किसी भी पार्टी की, हमें पार्टी से मतलब ही नहीं। हम तो एक नारा दे रहे हैं, कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी है। जहाँ व्यापारी हित की बात होगी वहां हम लोग होंगे। व्यापारी हित की बात होगी वहां आप लोग होंगे। और भी लोगों से बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फहीम रंगरेज है, महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ मेरठ से। अच्छा, तो ये कहना वोट की चोट देंगे अगर व्यापारियों की मांग पूरी नहीं? बिल्कुल, हमारी सरकार से ही तो मांग है। सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम वोट से चोट करेंगे। उपचुनाव उसमें बता देंगे इसमें, इसीलिए हमने सम्मेलन रखा है कि व्यापारियों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। रीढ़ की हड्डी व्यापारी है हिंदुस्तान के अंदर। अगर किसान अन्नदाता है तो व्यापारी रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान के अंदर। क्या सरकार में अनदेखी हो रही है व्यापारियों की? नाम के साथ बताइए अपनी बात। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है बहुत अच्छा प्रोग्राम आशु शर्मा हर साल करते हैं। दूसरी आप तारीफ मत करिए, आप अपनी मांग को बताइए। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? हमारी मांगे ये है कि जो व्यापारियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए हमारे आशु शर्मा जी हमेशा लगे हुए हैं और हमेशा। आप थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम है आपका? सनी गुप्ता। सनी जी बताइए, ये वोट की चोट देने के लिए तैयार है अगर मांगे नहीं मानी जाती है? देखिए, इस सरकार ने भोले वाले व्यापारियों को फंसा के पहले अपनी सरकार बनाई और अब सरकार बना के जिस तरह के कानून वो लाए हैं और जिस तरह के व्यापारी का उत्पीड़न उनके अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। अब व्यापारी जाग गया है, अब व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर व्यापारी को इस सरकार ने सुरक्षा प्रदान नहीं करी तो व्यापारी इस सरकार को गिरा देगा और ये आप 2027 के चुनाव में देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे तमाम व्यापारी हैं जो पहुंचे हैं और इनकी सबकी ये मांग है कि जो सरकार यहाँ पर व्यापारियों के लिए वादे करे हैं वो पूरे करे और कहीं ना कहीं इसको लेकर नाराजगी है। 11 सूत्रीय मांग इनकी यहाँ पर है और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो उपचुनाव में इन्होंने फैसला कर लिया है कि वोट की चोट सरकार को देने का काम करेंगे और सरकार के विरोध में जो सत्ताधारी हैं उनके विरोध में वोट करेंगे उपचुनाव में। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।